भारत में मुगल शासन की शुरुआत साल 1526 में हुई, जब बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली की गद्दी पर कब्जा किया। इसके बाद लगभग 332 सालों तक, यानी कि 1526 से 1857 तक मुगलों ने भारत में शासन किया। हालांकि अंतिम वर्षों में मुगल शासन नाम मात्र का रह गया था। असल में सत्ता पर काबिज अंग्रेज थे, क्योंकि अंग्रेज भारत में दाखिल हो चुके थे और अंग्रेज धीरे धीरे हर चीज पर अपना आधिपत्य जमा चुके थे। शुरुआत करते हैं भारत में मुगल शासन के पहले अध्याय से, बाबर का दिल्ली फतेह और एक लंबी सल्तनत की नींव। बाबर भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। बाबर फरगना, आज जिसे उज्बेकिस्तान कहा जाता है, वहां का शासक था। वो तैमूर लंग और चंगेज खान का वंशज था। 1526 में उसने पानीपत की पहली लड़ाई में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया और भारत में मुगल शासन की नींव रखी। इतिहासकारों के मुताबिक बाबर की महत्वाकांक्षा भारत को बसाने की नहीं, बल्कि लूटने की थी। उसने राणा सांगा से खानवा की लड़ाई और मेदिन राय से चंदेरी की लड़ाई भी लड़ी। बाबर के शासनकाल में कई हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया और बाबरनामा के अनुसार खुद उसने हिंदुओं को काफिर कहा था। बाबर की क्रूरता की बात करें तो 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई के बाद बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली पर कब्जा किया। लेकिन इस युद्ध के बाद उसने बड़ी संख्या में अफगान सैनिकों और उनके समर्थकों का नरसंहार कर दिया। कई स्रोतों के अनुसार हजारों की संख्या में लाशें जमा करके बाबर ने कुल्ला, यानी कि मृत सिरों के ढेर बनवाए थे। ऐसा करना तैमूरी परंपरा मानी जाती थी, जिसे बाबर ने अपनाया। 1528 में बाबर ने अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर को ध्वस्त कर मस्जिद बनवाई थी। हालांकि इसके आदेश बाबर ने दिए थे या नहीं, इसे लेकर भी लगातार विवाद रहता है। कहा जाता है कि बाबर के सेनापति मीर बाकी ने 1528 में अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर को ध्वस्त कर वहां बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। इसके प्रमाण बाबरनामा, स्थानीय रिकॉर्ड्स और बाद की कानूनी लड़ाई में सामने आए। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में माना कि वहां मंदिर था, जिसे तोड़कर मस्जिद बनाया गया। 22 जनवरी 2024 को राम जन्मभूमि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई, जिसके भव्य समारोह में देश भर के गणमान्य लोग पहुंचे थे। 16 मार्च 1527 खानवा का युद्ध। एक तरफ था मुगल बादशाह बाबर और दूसरी तरफ मेवाड़ के शासक राणा सांगा। युद्ध में बाबर ने महाराणा सांगा को हराने के बाद उनकी सेना में शामिल राजपूत योद्धाओं का नृशंस नरसंहार करवाया। ऐसा बताया जाता है कि युद्ध के बाद लाखों सैनिकों की गर्दन काट दी गई और कुछ ऐतिहासिक लेखों में कुल्ले बनवाने का भी जिक्र किया जाता है। उसने खुद बाबरनामा में लिखा है, हमने काफिरों का सामूहिक कत्ल किया, किसी कैदी को नहीं छोड़ा गया। बाबर ने यह भी लिखा कि यह युद्ध इस्लाम की खातिर जिहाद था और उसने अपने सैनिकों को मौत के बाद गाजी की उपाधि दी थी। 6 मई 1529 घाघरा की लड़ाई। बाबर ने बिहार और बंगाल के अफगान सरदार नुसरत शाह और महमूद लोदी पर हमला बोला। बाबर की सेना ने घाघरा नदी पार की और नुसरत शाह की सेना को चारों तरफ से घेर लिया। युद्ध में कई अफगान सरदार मारे गए या फिर भाग खड़े हुए। बाबर को अंतिम और निर्णायक जीत भी मिली। बंगाल के सुल्तान नुसरत शाह ने बाबर से संधि कर ली और उसकी अधीनता को स्वीकार भी किया। युद्ध में पकड़े गए नागरिकों को बाबर ने गुलाम बना लिया, महिलाओं को हरम में भेज दिया और मंदिरों को अपवित्र कर दिया। बाबर को मूर्ति पूजा से नफरत थी। बाबरनामा में कई जगह लिखा गया है कि उसने काफिरों, यानी कि हिंदू राजाओं पर जीत हासिल की और इस्लाम का परचम बुलंद किया। बाबर की मौत 26 दिसंबर 1530 को आगरा में हुई। तब वो सिर्फ 47 साल का था। बाबर की मौत बीमारी की वजह से बताई जाती है। बाबर का पहले आगरा में यमुना किनारे उसे दफनाया गया, लेकिन उसकी इच्छा थी कि उसे काबुल, आज का अफगानिस्तान, उसे वहां दफन किया जाए। बाद में उसका शव काबुल ले जाया गया और आज वो गार्डन ऑफ बाबर, यानी बागे बाबर में दफन है।